एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जेएनयू ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसमें बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए, यूजी के लिए बेसिकली, क्योंकि अभी तक इसने यूजी का ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है फॉर द ईयर 2023 एंड 24, यानी कि आपको 2023 में जो एंट्रेंस देना है उसके रिगार्डिंग इन्होंने भी साफ कर दिया है कि इनका जो एडमिशन होगा यूजी में वो सीयूईटी के थ्रू होगा। अब एक एक करके देखते चलते हैं कि इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। ये इनके एकेडमिक्स के बारे में चीजें हैं। स्टार्टिंग में आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने सिंपल कहा है कि एडमिशन जो होगा वो सीयूईटी के थ्रू होगा और आप फॉर्म भर सकते हो कहाँ पे, तो सीयूईटी के वेबसाइट पे जो कि है cuet.samarth.ac.in, इस पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर भी लिया होगा, तो इसके लिए मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। जनरल एक इसका इंट्रोडक्शन है। आप जानते हो कि 1966 में जेएनयू की स्थापना हुई थी और 1969 से यहाँ पे पूरी प्रोस्पेक्टस, इसका पूरा क्या क्या चीजें अचीवमेंट है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग स्कूल्स इस प्रोग्राम में आती है, जैसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडी, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, schools of life science, environmental science, computer and system science, physical science, computational and integrated science, biotechnology, Sanskrit and Indic studies, engineering, Bihari Vajpayee School of Atal Bihari Vajpayee School of Management and Entrepreneurship, Iran, Indian Traditional Music and Dance Center for E-Learning, Molecular Medicine, Law and Governance, Center for Study of Law and Governance, Center for Study of फॉर नैनो साइंस एंड डिजास्टर रिसर्च के लिए भी है यहाँ पे, स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज। ये इतनी सारी अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पे चलती हैं और इन प्रोग्राम्स को आप अवेल कर सकते हो थ्रू सीयूईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब ये क्राइटेरिया हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाकी सारी चीजें हैं, जैसे सेंटर ऑफ पर्सियन एंड सेंटर एशियन स्टडीज, यानी कि आप पर्सियन लैंग्वेज में या पुश्तो लैंग्वेज में या अरेबिक में कर सकते हो। जापानीज है, कोरियन है, चाइनीज है, फ्रेंच है, जर्मन है, उर्दू है। आप किसी भी लैंग्वेज से यहाँ पे बीए कर सकते हो। बीए के प्रोग्राम्स के लिए यहाँ सिर्फ लैंग्वेज की ही बात की जाती है, तो इसलिए आप यहाँ पे लैंग्वेज का किसी भी लैंग्वेज से अगर आप करना चाहते हो, किसी भी फॉरेन लैंग्वेज से, तो जेएनयू इज द बेस्ट प्लेस। ये बहुत ही बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर किसी लैंग्वेज से कर लेते हो तो आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट भी होता है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप इसे ग्रैब कर सकते हो। अब अगर हम बात कर ले, यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। यहाँ पे अगर देखो तो अदर यूनिवर्सिटी के लिए कितनी क्राइटेरिया थे, 10+2 में 50% होना चाहिए, लेकिन जेएनयू के लिए क्राइटेरिया 5% का आपको छूट दिया गया है। टोटल आपको कितना चाहिए, तो 45% मार्क्स चाहिए 10+2 में। तो ये एक स्पेशल क्राइटेरिया है, याद रखिएगा। अलग अलग जगह की अलग अलग चीजें हैं क्या, बहुत सारा, बट उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हम पे बेसिकली फोकस करना है कहाँ पे, तो आप देख रहे हो ये सब जो अलग अलग कोरियन स्टडीज या लैंग्वेज की जो भी चीजें हैं, तो बेसिकली यहाँ पे कहा गया है कि ये पार्ट जो है, ये सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन सा चीज हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि आपका 12th में कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप जेएनयू के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करोगे तो कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करोगे, तो आपको सिर्फ लैंग्वेज, और लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है। यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज इन्होंने नहीं लिखा है, आप अगर पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज ही सिर्फ एप्लीकेबल है, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज नहीं चलेगा। तो आपको एंट्रेंस में कौन सा लैंग्वेज चूज करना है, इंग्लिश और दूसरा जनरल टेस्ट। तो जो लोग भी ये चूज किए हो इंग्लिश और जनरल टेस्ट, दे आर एलिजिबल फॉर जेएनयू। आपको जेएनयू यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट कर लेना है ताकि आप वहां पे लैंग्वेज में बीए में एडमिशन ले सकते हो। अलग अलग ये आप देख रहे हो, पर्सियन, पश्तो, अरेबिक, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, रशियन एंड स्पेनिश। इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ 2 चीजें सेलेक्ट करनी है। कौन कौन सी, एक तो आपको सेलेक्ट करना है सेक्शन 1A इंग्लिश और दूसरा चूज करना है सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट। बस इन्हीं दोनों में आपका जो मार्क्स होगा उसी के बेसिस पे जेएनयू में एडमिशन होगा। तो इन्होंने यूजी के लिए ये साफ कर दिया है। अगर दूसरी हम बात कर लें कि जेएनयू में अगर आप मंगोलियन या इंडोनेशिया या अगर अदर किसी चीज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो यहाँ भी सेम चीज है, आपको इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा और प्लस जनरल टेस्ट, ये 2 चीजें आपको देनी पड़ेंगी। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं संस्कृत की या और कोई चीज है,
तो इसमें आपको संस्कृत और प्लस जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये एक क्राइटेरिया है कि आपको सेक्शन 1B चूज करना है। कौन सा? संस्कृत टेस्ट। अगर आप संस्कृत में लेना चाहते हो, संस्कृत से करना चाहते हो, तो आपको चूज करना है कौन सा? संस्कृत और दूसरा जनरल टेस्ट। यही 2 चीजें आपको देनी है। और 4 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप आयुर्वेदा करना चाहते हो तो, अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप आयुर्वेद पढ़ना चाहते हो तो लैंग्वेज में आपको संस्कृत चूज करना है। सिंपल। अगर आपका टारगेट है कि जेएनयू से आयुर्वेदा पढ़ना है हमें, ठीक है, तो आपको लैंग्वेज में कौन सा चूज करना है? संस्कृत। ये ध्यान रखना, ये कैरेक्टर है इसका। प्लस दूसरा डोमेन में आपको चूज करना है एटलीस्ट 4 डोमेन। वो कौन कौन से हैं? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स। इनमें से कोई 3 आप चूज कर सकते हो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, प्लस आपको चूज करना है कौन सा? संस्कृत टेस्ट, और तीसरा आपको जनरल टेस्ट। तो इतना अगर आप करते हो तो आप एलिजिबल हो किस चीज के लिए? आयुर्वेदा के लिए इन जेएनयू। अब अगर बात करें हम दूसरे स्टडीज की या दूसरे कोर्सेज की, जैसे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, तो इसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी जो आप जानते हो डिसेबिलिटी के लिए, या जो रिलैक्सेशन है वो ऑलरेडी हर एक यूनिवर्सिटी में दिया जाता है, तो वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी दिया जाएगा। तो यही थी यहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। अगर आपको अदर किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।